आंकड़े की बात कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी ने, जो अभी ये बात कही कि इस बार हिंदू 92% 91% हिंदू वोट किया है और 81-82% 84% कुछ मुसलमान वोट किया है। हालांकि इतना अंतर नहीं होगा, वो अंतर कम होगा, फिर भी एक जो पहले ये माना जाता था कि हिंदू उस अनुपात में वोट देने नहीं निकलता है और वो डर जाता है, उसको सोर्स जैमिंग या बूथ जैमिंग की जो बात होती थी वो होता है, वो वोट नहीं डाल पाता है और छापा वोट हो जाता है। इस बार वो नहीं हुआ है। हम लोग कल भी परसों इस बात की चर्चा कर रहे थे कि एक्चुअल वोटर के वोट डालने का एक संकेत जो है इससे मिलेगा, इस नतीजे से कि एक्चुअल वोटर निकल के वोट डालने गया है। ये अनुपात फिर भी जिन इलाकों की हम लोग बात कर रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में ऑलरेडी एक बड़ा पीक पर पहुंचा हुआ था। हाँ, तो जहां ऑलरेडी 96% वोट हो चुका था, वहां अब क्या बढ़ने की हम लोग उम्मीद करते हैं। और दूसरा, वोट कटने की बात जो अगर कहें, जो पहले आपने जो आंकड़ा दिखाया कोलकाता के इलाकों का, वहां वोट बहुत कटा है। अगर 24% वोट कटा है, बढ़ा है यहाँ, तो उतना ही वोट लगभग कटा हुआ है। आप देखिए ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जब 51,000 वोट कट गए तो 20% के करीब वोट तो कट ही गया ना, 3 लाख की मान। लेकिन सर, भवानीपुर में 2021 में 62.6% मतदान हुआ, 2026 में ये 86% से ऊपर हुआ। तो यानी 24% का तो बढ़त यहीं पे दिखाई दे रही है। वोट भी तो 20% कट गया वहां। अगर एवरेज पूरे बंगाल में वोट कटने का एवरेज अगर 11% है, तो इन इलाकों में वोट कटने का परसेंटेज 20 के करीब है। तो इसलिए भी यहाँ वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगा दूसरी जगह के अनुपात के मुकाबले। अब आपको एक और बात बता दें हम, जिस पर अब आगे चर्चा करनी चाहिए। आज ही वो रिपोर्ट छपी है, द हिंदू अखबार ने उसको डिटेल छापा है कि जो आंकड़ा हम लोग दिखा रहे हैं ना कि लगभग 8% वोट बढ़ने का, जो वोट डालने वाले लोग हैं उनकी संख्या 3.60% बढ़ी है और ये बंगाल के पिछले 10 चुनाव में सबसे कम है। अच्छा। हाँ, तो एग्जैक्ट जो लोग, नंबर ऑफ पीपुल्स जो है, नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं, वो 3.60 बढ़ा है, जो पिछले 10 चुनाव का सबसे कम है। लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो इसलिए क्योंकि वोटर लिस्ट की सफाई हुई। वोटर लिस्ट की सफाई हुई, जो गाड़ियों में, बसों में, ट्रेनों में भर भर कर लोग जो पश्चिम बंगाल पहुंचे, जिन्हें ये डर था कि उनका कहीं वोट ना कट जाए, और बी ये डर था कि उन्होंने अगर वोट नहीं दिया तो उन्हें फिर योजनाओं का फायदा कैसे मिलेगा, और ये वोट किसी का भी हो सकता है। पर ये जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है सज्जन जी, वो तो ये बता रहा है कि वो जो ट्रेनों में, गाड़ियों में भर भर के भी पहुंचे थे, उसमें हिंदू मतदाता बहुत थे, क्योंकि अप्रोच बीजेपी की वही 70% की तरफ थी। निश्चित तौर पे। और देखिए, हालांकि दोनों पार्टियों ने प्रयास किया। जो मुस्लिम माइग्रेंट्स थे जो गए, वो इस कारण से गए कि एसआईआर को लेके उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा की गई थी, टीएमसी या रूलिंग डिस्पेंस, तो वो अपने उसके कारण गए। जो हिंदू मतदाता थे उनमें थोड़ा बहुत आंशिक तौर पे एसआईआर वाली भी बात रही होगी, लेकिन एक इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सेंटीमेंट था, एंटी टीएमसी सेंटीमेंट था, और वो लोग भी बढ़ चढ़ के गए हैं। तो ये है कि माइग्रेंट आप एनसीआर रीजन में देखें, बेंगलोर में जाएं, मुंबई में जाएं, हर जगह से वही रिपोर्ट आ रही है, और उसकी मिक्स डेमोग्राफी है, कुछ हिंदू भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे। तो इस बार जैसा कि अजीत जी ने कहा कि ज्यादातर जो हमें वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है परसेंटेज में, वो इसलिए है कि हमारा बेस कम हो गया है। इस बार 100% में से 12% तो एसआईआर ने क्लीन कर दिया, तो अब आपका जो परसेंटेज होगा वोटिंग का वो 88 या 90% से निकल रहा है। बट बावजूद इसके आप देखें, अगर लोकसभा का आप डेटा लें, जहां 79.2% वोटिंग हुआ था, 21 को नहीं लें आप, 2024 को 79.2 या 3% वोटिंग हुई, तो मान लीजिए उसके बावजूद भी आप 10-11% बढ़ा भी दें तो भी 90% जाता, लेकिन वोट कितना हो रहा है? लगभग 93%। मतलब कि एसआईआर को फैक्टर करने के बाद भी 2.5 से 3%, जो एक बड़ा नंबर है एक ऐसे राज्य के लिए जहां ऑलरेडी ज्यादा वोट देने की प्रथा है। 2.5 से 3% लोग गए, ये दिखाता है कि दोनों के स्कोर सपोर्ट बेस वो जम के वोट किया है, चूंकि बीजेपी का कोर सपोर्ट बेस और जो ग्राउंड सिनेरियो है कि इस बार पोलराइजेशन था, वो 65 से 70% की ओर जाता है। इसलिए इस बार तो वोटर भी बहुत वोकल था। 2021 के चुनाव को भी हमने रिपोर्ट किया, वोटर इतना वोकल नहीं दिखाई दे रहा था। इस बार खुलकर वो बात कर रहा था, अगर उसे परिवर्तन चाहिए तो बोल रहा था, और अगर परिवर्तन चाहिए पर वो बताना नहीं चाह रहा है तो भी दबी जुबान में जैसे वो विकास की बात करता है, रोजगार की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है, तो समझ में आ जाता है कि वो परिवर्तन वाली ही दिशा दिखाई दे रही है। साउथ कोलकाता की एक बार हम बात कर लेते हैं। बंगाल में इस बार सबकी नजर साउथ कोलकाता की भवानीपुर सीट पर रही, जहां ममता बनर्जी का मुकाबला शुभेंदु से है। भवानीपुर का वोटिंग ट्रेंड क्या है वो आपको दिखा देते हैं। पिछली बार के मुकाबले में भवानीपुर में 24.14% ज्यादा वोटिंग हुई।
अब साल 2021 में देखें, भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार का वो चुनाव वो जीतने वाले हैं, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज आपके सामने है। 24% से ज्यादा बढ़ चढ़कर इस बार जो आप देखें मतदान हुआ है। इसलिए शुवेंदु अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि 20,000 वोट से वो चुनाव जीत रहे हैं। एक और बयान उनका आपको सुना दूं। मेरा भवानीपुर क्षेत्रों में करीब करीब 90% पोल हो गया, ज्यादा भी हो सकता है। इसमें हिंदू मतदाता पहली बार खुल के वोटिंग किया। हर हिंदू बूथ में 92, 93%, 95% तक ये वोटिंग किया और ये लोग परिवर्तन के पक्ष में वोट किया, ये मेरा उम्मीद है। 4 तारीख भाजपा सरकार बन रहा है और भवानीपुर से मैं कम से कम 20,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीत रहा हूं। 8 वार्ड में 7 में हिंदू ने खुल के बीजेपी को वोटिंग किया, वहां मेरा लीड होगा। एक मुसलमान बहुल वार्ड में ममता जी का लीड होगा। इसमें प्लस माइनस में मेरा ही बढ़त रहेगा या कमल खिलेगा। शुवेंदु अधिकारी का दावा अजीत जी यह है कि 20,000 वोटों से वो चुनाव जीत रहे हैं। अगर वो चुनाव जीत रहे हैं, भवानीपुर का भी चुनाव जीत रहे हैं, तब तो एग्जिट पोल बिल्कुल ठीक है, टीएमसी हार रही है। बिल्कुल, वो तो ये बात हम लोग 2 दिन पहले यही सज्जन जी ने कहा था परसों आपके प्रोग्राम में कि अगर भवानीपुर हार रही है ममता बनर्जी, इसका मतलब टीएमसी हार करके सत्ता से बाहर हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब जो पोलिंग का हम लोग जो पैटर्न देख रहे हैं, जिस तरह से परसेंटेज देख रहे हैं, जो पैटर्न देख रहे हैं, जो लोगों का एक जो लोगों ने, आपने जो जिस तरह कहा ना कि जो लोगों ने दिखाया भाव भंगिमा जो प्रदर्शित की लोगों ने, जो चुप रह गया, हम लोग उसको भी मान रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ गया, इसलिए वो नहीं बोल रहा था क्योंकि ममता बनर्जी का सपोर्टर बोल रहा था। शहरी इलाके की कोलकाता की महिला ये कह रही है कि गला दबा के अल्लाहू अकबर तो बुलवा लोगे, लेकिन जय श्री राम बोलो तो क्या गुनाह हो क्या? इतना वोकल वोटर। और जो चुप रह गया, जिसने परिवर्तन कहा, जिसने विकास कहा, सुरक्षा कहा, रोजगार, वो सब हम लोग मान रहे हैं। तो एक पैटर्न दिख रहा है। उस पैटर्न के हिसाब से देखिए, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे इस बात की, शीला दीक्षित चुनाव हार गई नई दिल्ली सीट पर, तो उन्होंने क्या, उनके एक मोमेंटम हुआ आम आदमी पार्टी के पक्ष में। कोई निगेटिव चीज नहीं थी शीला दीक्षित के खिलाफ, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आप शीला दीक्षित के काम पर, कोई आदमी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम पर, कुछ नहीं ऐसा था। लेकिन वो चुनाव हार गई शीला दीक्षित। तो जब इस तरह का मोमेंटम होता है, जबकि बड़ा, जब एक पार्टी के पक्ष में कोई हवा चली, जब भले वो एक अंतरधारा की तरह हो, मतलब अंडरकरंट की तरह हो, तो फिर उसके शिकार बड़े बड़े लोग हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल भी तो अपनी अरविंद केजरीवाल, वही हम उसी पर आ रहे थे कि दूसरा अरविंद केजरीवाल ने, कोई ऐसा काम उस समय तो नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जिसकी वजह से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार जाते, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। तो ये जब इस तरह का एक मोमेंटम होता है तो बड़ा नेता भी। शुवेंदु के दावे पर लेकिन टीएमसी जबरदस्त पलटवार कर रही है। कमरहाटी से टीएमसी प्रत्याशी मदन मित्रा ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीट हारेंगे। शुवेंदु वो 2 थप्पड़ खाएगा, एक नंदीग्राम की थप्पड़, एक भवानीपुर की थप्पड़। निश्चित रूप में ममता बनर्जी आ रहे हैं, वो भी लगभग 200 पार करके आ रहे हैं।